बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। बेटा आज हम लोग 9th क्लास में जो 10.2 थ्योरम है मैथ्स में वो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। आप पिछली वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम्स के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था और उसके बाद 10.1 थ्योरम आपके सामने जो है वो सॉल्व किया था। अगर किसी बच्चे ने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसका जो 5-7 मिनट है उस वीडियो के वो देख ले ताकि उसको बेसिक्स जो है वो थ्योरम के बारे में वो पता हो, और उसके बाद जो है फिर आके ये वाली वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को गिवन टू प्रूफ के बारे में इब्तदाई इंफॉर्मेशन जो है वो पता हो। तो बेटा स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपके सामने लिख दी है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। बेटा मैं पहली वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूँ कि इफ़ के बाद जो कुछ दिया होता है वो हमारे पास गिवन में आता है और देन के बाद जो कुछ भी दिया होता है वो हमारे पास टू प्रूफ में आता है। बेटा पेपर में आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट दी हुई होगी और ये ट्रायंगल आपको खुद बनानी होगी। ये ट्रायंगल मैंने बना दी थी टाइम ताकि मेरा कम से कम यूज़ हो, तो मैं पहले गिवन लिखता हूँ और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गिवन जो होता है वो इफ़ के बाद होता है। तो बेटा देखिए इफ़ के बाद क्या लिखा हुआ है, मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ के बाद क्या चीज़ आती है, वो गिवन आती है। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि इस ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। तो बेटा यहाँ तक मैंने लिख दिया, यहाँ से इंफॉर्मेशन मैंने ले ली। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो मैंने ये बात लिख दी कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। उसके बाद बेटा अगर आप देखें तो ये देन है और मैंने आपको बताया है कि देन के बाद आपके पास टू प्रूव आता है। तो यहाँ से टू प्रूफ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो क्या है, देन फिर द साइड्स अपोजिट टू देम, वो वाली साइड्स जो सामने होंगी उनके, इस उनके से मुराद जो है ना, देम से मुराद एंगल्स हैं जो आपने कॉन्ग्रेंट लिए हुए हैं, इनसे मुराद क्या होंगे, देम से मुराद एंगल्स हैं। अब मैं दोबारा इसको एंगल्स की मदद से प्रूव कर रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर द साइड्स, वो वाली साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स, जो साइड्स जो अपोजिट थी एंगल्स के, आर आल्सो कॉन्ग्रेंट, वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। अब आसान लफ्जों में बेटा अगर दो एंगल्स एक ट्राइंगल के वो कॉन्ग्रेंट हैं तो उन एंगल्स के सामने जो दोनों साइड्स होंगी, एक एंगल के सामने उसकी अपोजिट साइड होगी, दूसरे एंगल के सामने उसकी अपोजिट साइड होगी। तो अगर वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। मिसाल के तौर पर बेटा मैंने ये लिया है कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल सी के। तो बेटा एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ये वाली एंगल बी के, ये देखिए ये वाली साइड है एंगल बी के बिल्कुल सामने, इसका नाम क्या है बेटा, ए सी। ये कॉन्ग्रेंट होगी एंगल सी के सामने। देखिए बेटा कौन सी साइड है, ये वाली साइड है देखिए, और ये कौन सी साइड है, ए बी। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी, और ये आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये आपको उन्होंने खुद बोला हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि फिर वो वाली साइड्स जो के सामने हैं, किन के, टू देम, उन देम से मुराद एंगल्स हैं, कि वो वाली साइड्स जो उन एंगल्स के सामने हैं वो भी हैं क्या, कॉन्ग्रेंट। तो गिवन भी मैंने ले लिया स्टेटमेंट में से, टू प्रूफ भी मैंने स्टेटमेंट में से ले लिया, और आपको मैंने पहले इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन होती है बेटा वो आपको थोड़ी सी जहन में रखनी होती है बेटा। तो बेटा कंस्ट्रक्शन इसकी हम इस तरह से करेंगे कि ये जो एंगल ए है ये वाला, इसको इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे बिल्कुल सीधा, वो यहाँ पे आके इसको डी पे मिलेगा। बाइसेक्टर बेटा अगर साइड का लिया जाए तो वो साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, अगर एंगल का बाइसेक्टर लिया जाए तो वो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। बाई मीन दो और सेक्टर मतलब हिस्से, और वो दोनों हिस्से आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर साइड का बाइसेक्टर ड्रा किया जाए तो साइड के जो दो हिस्से बनेंगे वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया जाए तो फिर जो है वो एंगल के जो दो हिस्से बनेंगे वो दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए किसके ऊपर, ऑन बी सी। तो बेटा ये देखें, ये मेरे पास एंगल ए है, यहाँ से मैंने बाइसेक्टर ड्रा किया और वो बी सी को कहाँ पे मिला, जिस पॉइंट पे मिला उसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी। तो यहाँ पे लिख दिया ऑन बी सी एट डी। इतनी सी बेटा आपके पास कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद अगर आप गौर से देखो तो ये ट्राइंगल जो पहले ए बी और सी थी, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक बन गई है ए डी और बी और दूसरी बन गई है ए डी और सी। इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो हम लोग कर लेंगे। तो बेटा देखिए, मैं यहाँ पे इसको, आपके पास पेज में नीचे जगह होगी, आप लोग इसको नीचे प्रूव कीजिएगा। चूँकि मेरे पास नीचे जगह कम है तो मैं इसको साइड पे प्रूव कर रहा हूँ। तो बेटा प्रूफ में आ गया मेरे पास, ये प्रूफ की हेडिंग आ गई, ये मेरे पास आ गई बेटा स्टेटमेंट, और ये बेटा मेरे पास क्या आ गई, रीज़न आ गई। तो बेटा मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मैंने दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखता हूँ। एक ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए डी और बी, तो ये ट्राइंगल आ गई, ए डी बी ले ली, और दूसरी ट्राइंगल में ले रहा हूँ ट्राइंगल ए डी और सी। ट्राइंगल ए डी और सी, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ बेटा, और हमें ये देखना है इन दो ट्राइंगल्स के अंदर कौन सी तीन चीज़ें जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो बेटा अगर हम लोग गौर करें तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ए डी, ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है और ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये कॉमन है दोनों के अंदर। ए डी बी में भी क्या आ रहा है, साइड आ रही है कौन सी, ए डी, और ए डी सी में भी कौन सी साइड आ रही है, ए डी आ रही है। ये दोनों में चूंकि आ रही है तो इसलिए इसकी रीज़न क्या होगी बेटा, कॉमन। इसके बाद बेटा अगर हम लोग गिवन में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, मतलब इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल बी वो कॉन्ग्रुएंट है इस दूसरे ट्राइंगल के एंगल सी के। तो ये एक और चीज़ मेरे पास आ जाएगी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। इस डायग्राम में ये बात लिखी कहाँ पे हुई है, ये बात गिवन की हेडिंग में आ रही है, तो इसलिए इसकी रीज़न भी क्या होगी बेटा, गिवन हो जाएगी। अब थर्ड चीज़ बेटा क्या है, थर्ड चीज़ जो है ना, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो बाइसेक्टर ड्रा हुआ था किसका, एंगल ए का, वो उसने एंगल ए को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अब आपकी मर्जी होती है कि आप इनको, अगर इसको एंगल ए का नाम दे दें या और इसको एंगल बी का, तो आप एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी 2 कर दें। और अगर आपने नहीं किया, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑन बी सी एट डी, तो इसका मतलब ये है कि आपने एंगल ए के दो पार्ट्स बना दिए, और वो पार्ट हैं कौन कौन से, एंगल बी ए डी, बी ए और डी, ए दरमियान में लाना है आपको, तभी आपको पता चलेगा कि एंगल ए की बात हो रही है। और यहाँ से एंगल सी ए डी, अब एंगल ए के दो हिस्से बन गए, एक बन गया बी ए डी और दूसरा क्या बना, सी ए और डी, और ये दोनों हिस्से क्या हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर हमेशा क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट हिस्से बनाता है। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा कि एंगल बी ए और डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए और डी। और ये क्यों लिखा है मैंने ऐसा, कंस्ट्रक्शन में इसकी रीज़न है, और कंस्ट्रक्शन की रीज़न इसकी ये है कि हमने बाइसेक्टर ड्रा किया था। तो बेटा कितनी चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई, तीन, एक ट्राइंगल का की एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो तीन चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ए डी और बी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी और सी, और इसकी रीज़न क्या होगी बेटा, साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंड एंगल। तो बेटा अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी हर चीज़ क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, इनके एंगल्स भी सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे और इनकी साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। मतलब बी डी और डी सी कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन ये हमें प्रूव नहीं करना। तो इसकी तीसरी साइड कौन सी बची बेटा, कॉमन वाली मैं ले चुका हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, इसके, लेकिन ये हमारा टू प्रूव नहीं है। तो इसकी थर्ड साइड बची कौन सी, ए बी, ये वाली साइड ए बी जो है बेटा इसकी ये कॉन्ग्रुएंट होगी दूसरी ट्राइंगल में कौन सी साइड है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग, और वो कौन सी है, ए सी। तो ये ए सी के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, ए बी के। बेटा इसकी रीज़न क्या आएगी, ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी बेटा, ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो बेटा अगेन यहाँ पे दोबारा मैं एक बार आपको बता दूं, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं और उनकी सारी साइड्स भी कॉन्ग्रेंट है। कोई अगर आपसे ये पूछे कि आपने इनको क्यों नहीं कॉन्ग्रेंट किया, यस ये भी कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये बात प्रूव हो गई इसका मतलब है इस ट्रायंगल की साइड बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू दूसरी ट्रायंगल की जो साइड है उसके किसके, डी सी के। लेकिन हमारा मकसद नहीं था इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, इसलिए मैंने इनको मेंशन नहीं किया। मैंने सिर्फ उसी साइड को, उन्हीं दो साइड्स को मेंशन किया है जिनके बारे में हमसे पूछा गया था, जो हमारे कहाँ पे लिखा हुआ था, टू प्रूव में लिखा हुआ था। जब ये बात प्रूव कर ली जाती है तो इसका मतलब होता है कि इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स और सारी साइड्स वो कॉन्ग्रेंट हैं। किसके, इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स और सारी साइड्स के। लेकिन हमने कौन सा लेना होता है, हमने वो लेना होता है जो हमें रिक्वायर होता है। इसलिए मैंने जस्ट एक लिखा है कि ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी, और रीजन इसकी वही है कि कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो बेटा ये आपका थ्योरम था 10.2 फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड। थैंक यू बेटा।